हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि अपनी एचएसएससी ग्रुप डी की सीरीज चली हुई है। उसमें आज हम अपना डायरेक्शन और डिस्टेंस का चैप्टर करने वाले हैं, रीजनिंग का। तो हमेशा की तरह वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं जिस टॉपिक की बात करने वाली हूँ वो मेरे पास है। एक सेकेंड भाई, पेन चल गया। ये देखिए, यहाँ पे एक दिशा है और एक दूरी है, डिस्टेंस है और डायरेक्शन है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे किसकी, डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन में आपको याद रखना है कि डायरेक्शन ऐसे होती है, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं। आप चाहे कहीं भी रहते हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप प्लीज़ अपना एजम्पशंस मत लगाना। जो मैंने बोल दिया बस वही डायरेक्शन, आपको ये मानना है कि हाँ यही होती है डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ, क्या करवा दिया, गलती करवा दी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यही बताया है। डायरेक्शन क्या होती है, आप जिस भी दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं, जैसे मैंने संकेत कर दिया ऐसे ईस्ट की तरफ, ऐसे, तो ये ईस्ट की तरफ का संकेत है। आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो वही डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन और कुछ नहीं होती। आपकी जो मेन डायरेक्शंस होती है, इंग्लिश में लिख लेना इसको, क्या बोला जाता है मेन डायरेक्शन, वो होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर मैं आपकी बात करूं यहाँ पे मध्यवर्ती, आप मध्यवर्ती बोलना चाहो, आप आपकी सब डायरेक्शन बोलना चाहो, या फिर ऑर्डिनल डायरेक्शन, वो भी चार होती है। वो कौन सी होती है, ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट और ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो मेरे पास चार हो गई मेन डायरेक्शन और चार हो गई सब डायरेक्शन। आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो मेरे पास स्टैंडर्ड अजम्पशंस है वो क्या है, आपको मान लेना है जो अपना ओरिजिन है ना। कई बार वो क्या कहता है कि जो मोहन है वो उत्तरी दिशा की तरफ चलना शुरू करता है, तो आपको अपना ओरिजिन खुद से मानना है कि ये मेरा ओरिजिन है और ऐसे मैंने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया। मान ले कि हमेशा मूल बिंदु या किसी ज्ञात बिंदु पर है, ठीक है, जब तक प्रश्न में अन्यथा न कहा गया हो। जब तक प्रश्न ना बोल देना, बिना बोले आपको खुद से मान लेना है कि हाँ ये मेरा ओरिजिन है। कौन सा ओरिजिन मानना है, जिससे आप डायरेक्शन को मूव करें। अगर आपको ईस्ट बोल रहा है तो ये ओरिजिन आपका ऐसे मूव, अगर आपको साउथ बोल रहा है तो ये ओरिजिन ये ऐसे साउथ। दिशाएं व्यक्ति के वर्तमान मुख के सापेक्ष होती है। अच्छा बच्चे, समझना इस बात को, आप जब भी क्वेश्चन करो ना, आप उस क्वेश्चन को वर्तमान में, समझ गए, क्वेश्चन को मान के चलना, तभी सोल्व करना। जैसे मैं बैठी हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला कि मोहन जो है उत्तर की तरफ चलता है, तो आपको खुद को चला के देखना है। प्रेजेंट के अंदर वो काम आपको खुद से ऐसे देखना, बैठे बैठे वो ऐसे उत्तर में जा रहा है, समझ गए। वो अजम्पशन सारी आपको प्रेजेंट में करनी है। जैसे उदाहरण के लिए बाएं दाएं, इस पर निर्भर करता है कि वर्तमान में किस दिशा में मुख करके जा रहा है। जैसे मैंने अभी बोला कि मोहन जो है ना वो उत्तर दिशा में जा रहा है, तो आप अपने बैठे बैठे ये सोचो कि मैं ऐसे जा रही हूँ। अगर मैं ऐसे जा रही हूँ तो ये मेरा राइट होगा और ये मेरा लेफ्ट होगा, समझ गए ना। अगर मैं ऐसे जा रही हूँ तो ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट। तो ये बायां दायां इसी बात पर निर्भर करता है। अब आते हैं डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस की इकाई आपको पता है, मीटर होती है, किलोमीटर होती है। और ये आपको बता देगा कि 5 मीटर उत्तर में जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, 2 मीटर जाता है। अधिकांश मामलों में इन दिए गए निर्देशों के अनुसार सीधे जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो वो भी मैं बताऊंगी आपको। पाइथागोरस में हम सीधे जोड़ते घटाते ही हैं, ठीक है। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, तो वहां पे पाइथागोरस प्रीमे का, आपको पाइथागोरस थ्योरम का वहां पे यूज करना होगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ गए। पॉइंट थर्ड, राइट टर्न। अब इसमें टर्न कितने होते हैं, आपको 3 टर्न ध्यान रखने, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न और यू टर्न। यदि 180 डिग्री का मोड़ है जो व्यक्ति को वर्तमान दिशा को पूरी तरह उलट देता है, जैसे आप ऐसे जा रहे थे और मैं बोल दूं कि उसने 180 डिग्री मोड़, 180 डिग्री पर घूमकर फिर वो सीधा चलता है, तो आप यहाँ से 180 डिग्री कैसे घूमोगे, आप यहाँ से 180 डिग्री ऐसे घूमोगे। तो अब आप यहाँ पहुंच गए, इसके जस्ट अपोजिट।
तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट। अब राइट मोड, लेफ्ट मोड और यू टर्न, ये 3 चीजें बात ध्यान रखनी है। क्यों रखनी है वो बता देती हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। मैंने अभी आपको क्या बताया, ये अपना नॉर्थ है, ये अपना साउथ है, ये अपना ईस्ट है, ये अपना वेस्ट है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अब आप देखना, जब मैं नॉर्थ की तरफ ऐसे चल रही हूँ तो ये मेरा राइट होगा, ये मेरा लेफ्ट होगा, ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट होगा। समझ गए? हाँ, तो हम यहाँ थे ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। अब एक बात सोचो, मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रही हूँ, अगर मैं ऐसे चली जाऊँ, ऐसे घूम रही हूँ, तो ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट। अगर मैं ईस्ट में घूम जाऊँ तो ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट। अब इसका जस्ट अपोजिट ये होता है और इसका जस्ट अपोजिट ये होता है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, मैंने तो करके बता दिया, लेकिन आपको याद होनी चाहिए राइट किस साइड होता है और लेफ्ट किस साइड होता है। अब आपसे सब डायरेक्शन का पूछ लूँ तो मैं, नॉर्थ क्या कर रही हूँ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। यही था ना, क्या हो जा रहा है भाई बार बार में, पेन बदल रही थी। देखना भाई, ये था ना। हाँ, अब ये मैंने बताया लेफ्ट राइट, ये मैंने बताया लेफ्ट राइट। अब आप एक बात को ऐसे ध्यान रखना, लेफ्ट पीछे पीछे राइट आगे, लेफ्ट 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 पीछे राइट आगे। आपको इस ट्रिक के साथ ये ध्यान रखना है, आपको ये दोनों डायरेक्शन आपकी याद हो जाएंगी। ये क्वेश्चन आपका 1 सेकंड में निकलवा देंगे जिसको ये याद है। अब आ जाओ, एक तो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर बेस्ड, एक क्वेश्चन आता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पर बेस्ड। अपनी यहाँ से इमेज गायब हो गई, लिखने के काम आएगा भी। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन सा होता है, आपकी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। समझ गए? आप बोलोगे कैसे, ये मैंने घड़ी बना दी 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अगर आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे मूव कर रहे हो, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर आप ऐसे आ रहे हो 12 11 10, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है भाई अपने पास, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप घड़ी की दिशा में चलेंगे, यदि कोई व्यक्ति दाईं ओर मुड़ता है, यही था लेफ्ट राइट नॉर्थ में, अगर कोई व्यक्ति राइट की तरफ जा रहा है तो मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा। और कोई व्यक्ति बाईं ओर मुड़ता है, ऐसे बाईं तरफ मुड़ रहा है, तो वो विपरीत दिशा में घूमेगा। समझ गए? उत्तर की ओर मुख दाईं तरफ पूर्व आता है, बाईं तरफ पश्चिम आता है। अभी मैंने बताया आपको, ये सुनो ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये लेफ्ट राइट था। जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो क्या मिलेगा, ईस्ट। लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो क्या मिलेगा, वेस्ट। पूर्व की ओर मुख, अगर पूर्व की तरफ है तो ये मेरा राइट था, ये मेरा लेफ्ट था। दाईं तरफ क्या आ जाएगा, साउथ, और बाईं तरफ क्या आ जाएगा, नॉर्थ। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये तो लिख दिया मैंने, लेकिन आपको लिखे हुए को समझ में कब आएगा, जब आप इसको ऐसे बना लोगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये आपको डायरेक्शन याद करनी पड़ेंगी भाई।
समझ गए? ये हमारी सेकंड टाइप है, डिग्री बेस्ड, जब डिग्री पे आपको घुमवाएगा। ठीक है, अब आती है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप कौन सी होती है? पाइथागोरस थ्योरम वाली। पाइथागोरस थ्योरम का सब पता है इसको, ये तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप ये देखना एक बार। देखो ये व्यक्ति यहाँ है, इस व्यक्ति को यहाँ जाना है, तो इस व्यक्ति के पास दो रास्ते हैं। कौन से दो रास्ते हैं? या तो वो ऐसे चला जाए, पहले यहाँ से ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, या वो व्यक्ति ऐसे चला जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसमें छोटा रास्ता कौन सा होगा? आप बोलोगे मैडम ये वाला छोटा होगा, तो इसी को क्या बोला जाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोला जाता है इसी को? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ST। ये A है, ये B है, ये C है, A, B और C। ये निकलेगा कैसे? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों का जोड़, जब इन दोनों से जाएंगे तब भी, और इससे जाएंगे तब भी, दोनों से जाएंगे बराबर है ना पहुंचने। मतलब क्या है, समझे नहीं आप मेरी बात को? मतलब क्या है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं यहाँ से यहाँ इस C पॉइंट पर जाने के लिए ये वाला रास्ता लूँ या ये वाला रास्ता लूँ, दोनों ही मुझे घर पहुँचाएंगे ना। तो आपको करना क्या है? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू C का स्क्वायर। ठीक है, दोनों रास्ते बराबर करने हैं आपको। बराबर ही हो गए ना, A प्लस B ये रास्ता इज इक्वल टू C, दोनों रास्ते बराबर हो गए ना। अब दोनों का स्क्वायर कर दो दोनों साइड, उसके बाद इसका स्क्वायर उठ के यहाँ आ जाएगा। A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू C, और ये C ही क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप देख लेना, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। हाइपोटेनस, इस शॉर्टेस्ट को क्या बोला जाता है भाई? हाइपोटेनस। छोटे रास्ते को क्या बोला जाता है? कर्ण। A और B दो अलग भुजाएं होती हैं, समझ गए? अब देखो, एक आता है शेडो के ऊपर बेस्ड, टाइप नंबर 4। टाइप 4 शेडो बेस्ड क्वेश्चन। सूर्य, अब होता क्या ना, अब सूर्य की स्थिति जमीन पर पड़ने वाली छाया के आधार पर दिशा निर्धारित करने की विधि है। ये इसमें आप मेनली नोट करके ध्यान रखना। इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है, सनराइज कहाँ होता है? ईस्ट में, और मेरे पास सनसेट वेस्ट में, और दोपहर 12 बजे, नून 12 PM यहाँ पे शेडो नहीं बनती। यहाँ पे शेडो क्यों नहीं बनती, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे शेडो ना बनने का रीजन क्या होता है? रीजन होता है इस टाइम जो हमारे पास सन होता है ना, वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, जो वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है। वहां बैठो, वो बिल्कुल कहाँ होता है? हमारे सिर के ऊपर। सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा से, सनसेट होता है वेस्ट से। तो ये अपनी टाइप नंबर क्या हो गई? 4। शेडो बेस्ड क्या होता है ना, इसमें दो एक ही तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया, वही पूछा जाएगा कि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक की छाया दूसरे के दाई तरफ पड़ रही है, एक की छाया दूसरे के बाई तरफ पड़ रही है, तो उनका फेस पूछा जाएगा कि उनका मुख किस दिशा में है। देखो, सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसलिए वस्तु की छाया हमेशा पश्चिम दिशा में पड़ती है। अगर सूर्य पूर्व में है, ईस्ट में है, तो छाया पड़ेगी पश्चिम में। यदि छाया बाई ओर है तो मुख उत्तर में है, समझ गए? यदि छाया बाई ओर आ रही है तो मुख उत्तर में है। पश्चिम में है तो वस्तु की छाया पूर्व उल्टी दिशा में पड़ती है। 12 बजे कोई भी छाया नहीं बनेगी, क्योंकि समय सूर्य की किरणें लंबवत नीचे की ओर रहती हैं, मतलब वो हमारे सिर के ऊपर रहता है बिल्कुल। देखो, क्वेश्चन करके बताना। ये 4 टाइप थी, इसके अलावा 5th टाइप होती है आपको जब दिशा बदल दे, दिशा बदल दे, ठीक है ना। और एक 6th टाइप होती है जो अपने हरियाणा में ही आज तक पूछी गई, और तो मुझे लगता नहीं कहीं पूछी गई है। एस्टेट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था ट्रेन वाला, ट्रेन के धुएं पर बेस्ड। तो ये 6 टाइप अपनी मेनली होती है जिसके ऊपर हमें काम करना है। रमन पश्चिम दिशा की, पहले तो ये बना लो, कोई बात नहीं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट, लेफ्ट,
राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब आप देखना कितना इजी क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। रमन पश्चिम की ओर 10 मीटर जाता है, पश्चिम मतलब वेस्ट, ऐसे गए, ये इसका पॉइंट ओरिजिन, ये पश्चिम में गया 10 किलोमीटर। अब वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, और 15 किलोमीटर चलता है, चल पड़ा। फिर से बाएं मुड़ता है, अब ऐसे साउथ में जा रहा है तो बायां क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, तो ज्यादा चलेगा। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये किस दिशा में मुख है, ईस्ट में, पूर्व दिशा में। देखो रमन पश्चिम की ओर गया, मुख पश्चिम में था अभी, फिर उसने एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने का अर्थ है दक्षिण दिशा में, 15 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर वो घूम गया 20 चला, और कहाँ पर है उसका मुंह, ईस्ट में। तो आपको ऐसे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, बाकी के सारा स्पष्टीकरण छोड़ देना भाई। ये बताना, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, कोई बात नहीं, जब तक आपको याद नहीं होता ना आप ऐसे बनाते रहो, फिर आपको ये याद हो जाएगा, फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बना लो, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, ये इसका ओरिजिन है, और ये भाई ऐसे निकल गया उत्तर की तरफ, ठीक है। 4 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, इसका दायां ये, और कितना चला 7 मीटर, फिर वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, नीचे आएगा, और 4 मीटर चलता है, यहाँ आ गया, अंतिम बिंदु तक पहुंच गया। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ऊपर कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7, तो नीचे भी कितनी होगी 7, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 7 मीटर। बताओ भाई क्वेश्चन बनेंगे, ये बताना। ये है डिग्री बेस्ड क्वेश्चन, डिग्री बेस्ड। देखो इसको मैं कैसे करती हूँ पहले वो बता देती हूँ, ट्रिक ही देख लो इसके लिए आप, ट्रिक क्या नीचे लिख भी रखा है मैंने। देखो 270 डिग्री कैसे गया, दाया मतलब क्लॉकवाइज, अगर कहीं पे दाया लिख रखा है तो क्लॉकवाइज होता है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब एक बात बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपस में माइनस करना है, कितना बचेगा मेरे पास 90 डिग्री। अब किसका बचा है 90, कौन बड़ा था क्लॉकवाइज, 90 डिग्री किसका बचा क्लॉकवाइज का, बस इतना ध्यान रखना है। एक व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठा है, ये व्यक्ति है, और ये ऐसे मुख करके बैठा है। अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो नीचे की तरफ घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे नीचे आएगा ना भाई, क्लॉकवाइज यही तो था ये वाला। ऐसे चलो ना, यहाँ पे 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो अब उससे पूछा कौन सी तरफ चेहरा करके बैठा है, साउथ में। करना क्या है ना, आपको कितना भी दे रखा हो, यहाँ पे कितने भी डिग्री दे रखा हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को ऐड करो, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करो, और बाद में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर दो, जिसका भी ज्यादा बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे जल्दी से ये बता दो, क्या आपको ये सारी चीजें कन्फर्म है? अगर आपको ये चीजें कन्फर्म है तो फिर आगे की ओर मूव करते हैं भाई। देखो आपको बताया गया है, खैर ये आपके काम की चीज नहीं है कि आपको कैसे कैसे कंपास का यूज करना है, तो ये आपके काम का नहीं है, आप देखना चाहो देख लेना अपने छोटे भाई बहन के लिए। अब ये क्वेश्चन मैंने रखे हैं, ये क्वेश्चन का जवाब आप दोगे, बना लो अपना पहले ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। राधिका पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, ये पश्चिम दिशा है, और 30 मीटर चली, फिर वह अपने दाईं तरफ मुड़ती है। मैंने क्या बताया, राइट लेफ्ट, लेफ्ट और राइट, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, ऐसे चल रही है। वह अपने दाईं तरफ मुड़ती है, अपने दाईं तरफ मुड़ेगी तो ऊपर जाएगी, और 10 मीटर चलती है, चल दी। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, अपना बायां मुड़ेगी, अपना बायां मुड़ेगी तो ऐसे चलेगी, और कितना चलेगी 30। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब देखो उसने पूछा है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये प्रारंभिक बिंदु है ना, यहाँ पे आप ऐसा यही बना दो दोबारा से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये जो है ये इस बीच की डायरेक्शन है, इस बीच की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे ही तो आएगी ना ये वाली डायरेक्शन, ये वाला पॉइंट।
अरे ये ऐसे है और ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये नॉर्थ वेस्ट का ही पॉइंट है ना, समझ गए। तो मेरे पास अब मुझे ये बताओ कि वो, हाँ, प्रारंभिक किस दिशा यहाँ इस बिंदु से वो किस दिशा में, तो नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम में, ये हो जाएगा आपका आंसर। ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट जिसके क्लियर है ना वो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी निकाल जाएगा भाई। ये ज्यादा हाई फाई चैप्टर नहीं है कि बस मैडम जी क्या पता क्या ही आ जाएगा। देखो, गगनप्रीत ने अपने विद्यालय से उत्तर की ओर चलना शुरू किया। वही बनाओ दोबारा से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये है उत्तर, ये पॉइंट है, ये ऐसे उत्तर गया जा सकता है ना। फिर 6 मीटर चला, कितना चला, 6 मीटर, अपने बाएं मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ गया अपने बाएं, फिर चला 8 मीटर, फिर अपने घर पहुंच गया। ये क्या उसका घर है, उसका विद्यालय उसके घर से किस दिशा में है, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के हैं। उसका घर उसके विद्यालय से, इसका मतलब ये इसका क्या था भाई, यहाँ पे स्कूल। अब स्कूल पे हम क्या बनाएंगे भाई, स्कूल पे हम बनाएंगे अपना ऐसे डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। तो ये बिल्कुल बताओ, आप ही बताओ ये कौन से डायरेक्शन में है, तो ये वही नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बता देना। ये देखो, एक सुबह सूर्योदय के बाद सुमित एक खंबे के सामने खड़ा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फंसाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पहले तो बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। एक सुबह सूर्योदय के बाद सुमित एक खंबे के सामने खड़ा था। किस किस की बात हो रही है, सुमित की और खंबे की, मतलब ये ऐसे खड़े थे आमने सामने, आमने सामने, या फिर ऐसे, ये खंबा ये सुमित, ऐसे ही खड़े थे ना आमने सामने। खंबे की परछाई, जो खंबे की परछाई है वो सुमित के ठीक दाईं ओर आ रही थी, वो सुमित के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। सुमित का चेहरा किस दिशा में, बिल्कुल आसानी से 2 ही लैंग्वेज में समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। आपको 3 पॉइंट याद रखनी है, 3 पॉइंट्स। जिसको 3 पॉइंट्स याद रहेगा वो क्वेश्चन 3 सेकंड भी नहीं लगेगा। फर्स्ट पॉइंट, सूर्य उदय है या सूर्य अस्त है। सेकंड पॉइंट, दायां दिया है या बायां दिया है। और थर्ड पॉइंट, जिसका भी दिया है, किसका दिया है, दायां बायां, वो देखना है। पहले पॉइंट पे आते हैं, क्या है सूर्योदय, मतलब कहाँ पे होगा, सन ईस्ट में। ईस्ट के राइट लेफ्ट आपको पता ना, ये राइट ये लेफ्ट। उसके बाद दायां, तो ईस्ट का दायां क्या हो जाएगा भाई, साउथ, समझ गए, है ना। और यही हो जाएगा ना, ईस्ट का दायां। एक सेकंड देना भाई मुझे। सॉरी एवरीवन, दोबारा से देखते भाई। एक सुबह सूर्योदय के बाद सुमित एक खंबे के सामने, यहाँ एक खंबे के सामने खड़ा था। खंबे की परछाई ठीक सुमित के दाईं ओर पड़ रही थी। सुमित का मुख किस दिशा में था। तो मैंने आपको 3 मेजर पॉइंट बताए हैं। आपको करना क्या है, एक तो आपको सूर्योदय देखना है, दायां बायां देखना है, और किसका है वो देखना है। तो यहाँ पे मैं जो ट्रिक बता रही हूँ वो ट्रिक याद रखना, इसको साफ कर लो एक बार। आप ट्रिक याद रखना क्या थी, देखो क्वेश्चन में फंसाने वाला है सूर्योदय के बाद, तो आपको सूर्योदय के बाद का टाइम आपको पता ही नहीं कितना है, तो आपको वहां पे एज ए सूर्यास्त मतलब सनराइज नहीं लेके चलना है, वहां पे सनसेट लेके चलना है। सनसेट की बात हो रही है तो आप वेस्ट में आ जाना, ये मेरा राइट है ये मेरा लेफ्ट है। बात समझ गए, क्या हो रहा है ये, बात समझ गए ना भाई, दोबारा समझ लो। आपको अगर ये बोले ना एक सुबह सूर्यास्त के समय, तो एक बात है कि वो सूर्यास्त के समय की बात कर रहा है। एक बोले आपको एक सुबह सूर्य उदय के समय, तो उस समय की बात कर रहा है। अगर वो बोले सूर्य उदय के बाद, तो आपको सूर्यास्त के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, राइट लेफ्ट
लेफ्ट राइट, बस इतना ध्यान रखो। अब सूर्य उदय या सूर्यास्त वो देखना था बस। इसमें हमने सूर्यास्त ले लिया। अब उसके बाद बोला है राइट। अब राइट है ये, तो इसका राइट हो गया ये नॉर्थ। किसका राइट है भाई? सुमित का। तो सुमित को बैठा दो यहीं पे। ये सुमित है, तो यहाँ क्या है? खंबा। तो मेरे ये जो होते हैं ना, ये जो आया है, ये आया हुआ क्या होता है? फेसिस होता है। मतलब ये बैठे तो अपोजिट में, ये फेस है। सुमित का चेहरा है ये। सुमित का चेहरा कौन सी दिशा में है? उत्तर में। और खंबा कौन सी उसमें है? साउथ में। तो सुमित का चेहरा, सुमित का मुख कौन सी दिशा में है? उत्तर में। अब आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन और करते हैं। सूर्यास्त से पहले की बात हो रही है। रेखा और हेमा आमने सामने खड़ी थी। तो सूर्यास्त से पहले हम सूर्योदय के अकॉर्डिंग लेके चले। अगर हम सूर्य उदय के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, सूर्य उदय, तो सूर्य उदय पे हमारे पास सन कहाँ होता है? ईस्ट में। रेखा और हेमा आमने सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। हेमा की परछाई ठीक हेमा के दाईं ओर पड़ रही थी। हेमा की परछाई ठीक हेमा के दाईं ओर पड़ रही थी। छोड़ो, ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट। इसके राइट और परछाई पड़ रही है किसकी? हेमा की। तो यहाँ पे हेमा ही है। हेमा, ये क्या है? रेखा। तो रेखा का चेहरा कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? उत्तर में। इस तरीके से आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं। तीनों पॉइंट से आंसर आ जाएगा। आपकी कोई भी बुक है उससे ट्राई करके देख लेना। अब ये है, देखो ये और क्वेश्चन नहीं है क्या? हाँ देखो ये रहा, ये क्वेश्चन देखो। ये है जब दिशा बदल दी जाए, दिशा बदल दी जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। होता क्या है ना, ध्यान से सुनो। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। उसने कहा है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये है। इसको अगर मैं उत्तर बोल दूं, अगर नॉर्थ उठ के यहाँ आ जाए, तो नॉर्थ उठ के यहाँ आएगा तो वो कितना डिग्री घूम के आएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ तक से यहाँ तक हो गया, और ये हो गया 45। कितना घूम के आएगा? 135 डिग्री। ठीक है। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। इस उत्तर पूर्व को ना क्या कहा जाए? पश्चिम कहा जाए। अब ये पश्चिम जो है, ये उठ के यहाँ आएगा, तो ये भी 135 डिग्री चल के आएगा। समझ रहे हो ना? तो हम कितना चेंज कर रहे हैं? 135 डिग्री क्लॉकवाइज का चेंज कर रहे हैं। बस आगे भी दिशाओं में परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा? पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा? इस पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा? 135 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, एक बार और समझ लो। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, अच्छा इसको आप ऐसे करके देख लो एक बार, जो आपको इजी लगे वैसे कर लेना। आप इसको उल्टा भी घुमा सकते हो। देखो, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, है ना, साउथ ईस्ट को उत्तर कहा जाए, तो मैं ऐसे नहीं घूम जाऊं, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाऊं। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, इसको पश्चिम कहा जाए 135 डिग्री, तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, एक ही बात है ना। मतलब कहाँ से घूम के 135 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ से घूम के वेस्ट पे पहुंचा जाता, या वेस्ट से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो ऐसे घूमेंगे ये आ जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आ गया समझ में? ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। एक दीवार घड़ी में शाम के 4:30 बज गए। बचा दो, ये वो दीवार घड़ी है, 3 है, 6 है, ये 4 है, और 4:30 बजते हैं ना, ये तो हो गया। और ये सुई यहाँ पे कहीं होती है, करेक्ट 4 पे नहीं होती। समझ गए? यदि इस समय मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, हालांकि मिनट की सुई किस दिशा में है? हालांकि मिनट की सुई साउथ में है, लेकिन उसने इसको ईस्ट बोला है। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब देखो कैसे चेंज किया मैंने, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। वैसे तो साउथ में थी ये, लेकिन इसको ईस्ट बोल दिया। मैं ऐसे नहीं घूम रही हूँ, ऐसे घूम रही हूँ ना, क्लॉकवाइज घूमती जा रही हूँ। तो क्या बनेगा? यहाँ पे ईस्ट आ गया, ये साउथ इसको धक्का मार के यहाँ, ये वेस्ट इसको धक्का मार के यहाँ,
और ये नॉर्थ यहाँ। तो उसने पूछा है तो घंटे की सुई, ये जो घंटे की सुई है ये किसके बीच में आएगी? इसको मैंने ईस्ट बोल दिया, इसको मैंने नॉर्थ बोल दिया, तो ये किसके बीच में आएगी? नॉर्थ ईस्ट के बीच में। समझ गए? अब इसके अलावा एक जो कंसेप्ट और होता है, वो कंसेप्ट होता है भाई आपके पास ट्रेन वाला। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? बताना मुझे एक बार। अगर ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं कौन से डायरेक्शन में जाएगा? सुनो ध्यान से। अगर ट्रेन उत्तर में जा रही है तो धुआं इसके जस्ट अपोजिट जाता है। वैसे ये ईस्ट है, मैंने समझाने के लिए उत्तर बोल दिया, आप ज़्यादा डीप में मत जाना, बाकी चले जाते हैं कई सारे बच्चे, पूर्व समझ लो भाई। यदि कोई ट्रेन पूर्व दिशा में जा रही है तो धुआं जस्ट अपोजिट जाता है, तो धुआं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? पश्चिम में। धुएं की डायरेक्शन क्या होगी? पश्चिम में। अगर कोई ट्रेन ऐसे उत्तर दिशा में जा रही है तो धुआं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? साउथ में। समझ गए? धुआं जाएगा साउथ में। अब यहाँ तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता, वो आपको क्वेश्चन देगा कि एक ट्रेन जो है ना वो उत्तर दिशा में जा रही है, ठीक है, और हवा पश्चिम दिशा की चल रही है, हवा चल रही है पश्चिम दिशा की, तो अब धुआं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? तो जब भी आपकी हवा जोड़ दे तो आप भी साथ में हवा जोड़ देना। यदि ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो आपको एक बात तो पता है कि जो धुआं जाएगा वो दक्षिण में जाएगा। अगर ट्रेन उत्तर में जा रही तो धुआं दक्षिण में जाएगा। अच्छा, हवा पश्चिम की चल रही तो इसमें पश्चिम और जोड़ दो, तो धुआं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? दक्षिण पश्चिम में। आ गया समझ में? तो ये अपनी आज की क्लास थी भाई, जिसमें मैंने आपको ऑल टाइप्स करवा दिया डायरेक्शन की। अब मुझे नहीं पता कि वो जो 1.5 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास, 3 घंटे की क्लास भी हो जाती है, इवन दो उसमें पढ़ाते हैं क्या अलग से, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने तो आज तक डायरेक्शन में सिर्फ यही टाइप्स देखी है। जो भी बच्चा नया जुड़ा हुआ ना, वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखी ली होगी, यहाँ तक आए तो जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सैटरडे को आपका दोबारा से मॉक होने वाला है, और अब की बार मॉक का लेवल अच्छा रहने वाला है, और आप अपनी तैयारी वहां से जज कर सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। अगर आपकी तैयारी बाय चांस अच्छी भी नहीं है, मतलब आप लैग कर रहे हो 60 से 70 के बीच में, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस भी हम दे रहे हैं। तो जल्दी से जाओ भाई, जो भी बच्चा नया जुड़ा अपने यारे प्यारे साथियों सबको बता दो, जाओ जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ किया करो, वही एक मोटिवेशन होता है टीचर के लिए। तो लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आता वो आप मुझे बता सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक में आपके अकॉर्डिंग भी ले लूँगी, ठीक है? तो आपको लगता है कि मैडम ये पहले करवाया जाना चाहिए तो वो हो जाएगा। अदरवाइज कल जो मेरा है एवरेज की पूरी, चाहे वो 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास बने, एवरेज की पूरी क्लास आएगी, जरूर से जरूर देखना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सारे डाल दिए। वेरी गुड। अब डालेंगे बस 2 ही